Welcome to my channel. व्हाट इज़ सिक्योरिटी गार्ड जॉब इन यूएई। वीडियो में 12 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। ये देखने के बाद आपकी ए टू जी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अगर आप इन पॉइंट को नोट कर लेते हैं तो समझने में ज़्यादा इजी होगा। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आप फर्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एज लिमिट एंड हाइट। एज लिमिट सिक्योरिटी गार्ड में आपकी 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कंपनियां जो प्रेफर करती हैं वो मिनिमम 22 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। और जो हाइट है मेल गार्ड के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेडी गार्ड के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल गार्ड के लिए कुछ कंपनियां 165 टू 170 सेंटीमीटर तक भी हायर कर लेती हैं। सेकंड नंबर पे एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन में आपका पहले मैट्रिक तक भी यानी 10th क्लास तक भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट यूजेबल थे। अभी कंपटीशन ज़्यादा तो ज़्यादा कंपनियां इंटरमीडिएट तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके ये जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर और यूए एम्बेसी से भी अटेस्टेड होनी चाहिए अगर आप सिक्योरिटी की लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। नंबर 3 पे एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है आपके पास 1 साल का होना चाहिए, लेकिन कंपनियां आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस को प्रेफर करती हैं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस का होना चाहिए। अपनी कंट्री में आपके किसी सिक्योरिटी कंपनी में, पुलिस डिपार्टमेंट में या आर्मी में या किसी सिक्योरिटी रिलेटेड डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नंबर 4 है फेमस सिक्योरिटी कंपनीज इन यूएई। यूएई में जो बड़ी कंपनी हैं उनके कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी फ़र्स्ट जो चॉइस है वो होनी चाहिए G4S। ये ग्रुप में 4 कंपनी है, G4S के नाम से सिक्योरिटी कंपनी है नंबर फर्स्ट पे। सेकंड नंबर पे ट्रांसगार्ड है, थर्ड नंबर पे यूएसजी है, स्पार्क है और सिक्योरिटी गार्ड है। ये 4-5 कंपनियां जो बड़ी इस वक्त आपको नज़र आएंगी यूए में सिक्योरिटी फील्ड में। इन सिक्योरिटी कंपनीज़ में आपको इजीली जॉब मिल सकती है अगर आप अप्लाई करते हैं अगस्त टू फरवरी तक के मंथ में। इनको बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही होती है। नंबर 5 है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइसेंस। डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी लाइसेंस होते हैं। आप जिस स्टेट में, फॉर एग्जांपल अबू धाबी में, दुबई में या जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं उनका अलग अलग से सिक्योरिटी लाइसेंस होता है। सिक्योरिटी लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी होता है अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। नंबर 1 है जी सीरा। सीरा सिक्योरिटी गार्ड का एक लाइसेंस है जो सिर्फ दुबई में यूज़ होता है। अगर आप दुबई में जिसको दूसरी लैंग्वेज में डीपीएस भी कहते हैं, तो ये डीपीएस यानी सीरा सीरा लाइसेंस सिर्फ दुबई में यूज़ होता है। उसके बाद पीएसबीडी या पीएस कोड है जिसको अभी ये लोगों ने एएसएसडी के नाम से इशू किया है। पहले इसको पीएसबीडी कहते थे, अभी इसको एएसएसडी कहते हैं। ये लाइसेंस आपको अबू धाबी में अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं तो ये लाइसेंस आपको इशू होगा। पहला जो इसका ओल्ड नाम था पीएसबीडी था, अभी इसको एएसएसडी कर दिया है। व्हाट इज़ सीरा एंड पीएसबीडी एंड पीएस कोड। ये सारे सिक्योरिटी के लाइसेंस हैं। इनके बस अगर आप सीरा में जॉब करते हैं तो इसमें सैलरी का डिफरेंस है और आपको हर साल इसका रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, यानी लाइफ टाइम होता है कुछ का लाइसेंस। अगर आप पीएसबीडी, एएसएसडी या पीएस कोड जो लाइसेंस है इसमें आपको हर 2 साल के बाद रिन्यूअल के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है और दोबारा से ये लाइसेंस इशू होता है। पॉइंट 7 है सिक्योरिटी एग्ज़ाम। आपकी कंपनी आपको बेसिक ट्रेनिंग देगी। अपने ट्रेनिंग सेंटर में 5 डेज़ या 1 वीक आपको बेसिक ट्रेनिंग देगी। वो ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद जिस लाइसेंस में आपने अप्लाई किया हुआ है, सीरा, पीएसबीडी, एएसएसडी, उसके ट्रेनिंग सेंटर में आपको फाइनल टेस्ट के लिए भेज देंगे। वहाँ पे भी आपकी 5 to 7 डेज़ तक ट्रेनिंग होगी और वहाँ उस ट्रेनिंग में आपको सिक्योरिटी रिलेटेड थ्योरी स्टडी करवाई जाएगी। फ़र्स्ट एड के बाद आपका
रनिंग फिज़िकली टेस्ट भी होगा जिसमें आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी, और सेल्फ डिफेंस के रिलेटेड आपको तकनीक सिखाई जाएंगी, और उस सबसे आखिर पे आपका फ़ाइनल टेस्ट होगा। फ़ाइनल टेस्ट आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा जिसमें 50 तक आपको क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मल्टी ऑप्शन होता है और आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। कभी कभार कुछ लाइंस टाइप करके भी आपको आंसर देना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉइंट 8 ड्यूटी आवर। जो बेसिक ड्यूटी आवर है वो आपके 9 आवर है, उसमें से 1 आवर आपका ब्रेक भी है। लेकिन जनरली जो सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है वो 12 आवर होती है, उसमें आपका ओवर टाइम भी इंक्लूडेड होता है। पॉइंट 9 है एस्टिमेटेड सैलरी। अगर तो आप सीरा में काम कर रहे हैं यानी दुबई में, तो 26 डेज़ 12 आवर ड्यूटी की जो सैलरी है वो 2262 तक यानी 2260 दिरहम तक आपकी आ जाएगी। और अगर आप अबू धाबी में काम कर रहे हैं यानी PSBD ASSD में, तो 26 डेज़ 12 आवर जो आपने ड्यूटी की है उसकी 2770 यानी 2770 दिरहम तक आपकी सैलरी आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपके जो 4 संडे हैं वो भी अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसमें आपकी अबू धाबी में 3200 तक आपकी सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही अब अगर आप सीरा में काम कर रहे हैं और 30 डेज़ 12 आवर ड्यूटी करते हैं तो 25 यानी 2500 तक उसमें भी आपकी सैलरी आ जाती है। कुछ लोकेशन में आपकी क्लाइंट की तरफ से आपको अलाउंस भी पे किया जाता है जो आपकी सैलरी के अलावा आपकी कंपनी पे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल लीव एंड बेनिफिट। सिक्योरिटी कंपनीज आपको 2 साल के बाद टिकट अलाउंस प्लस आपको 2 साल की बेसिक सैलरी आपको पे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अबू धाबी में काम कर रहे हैं तो आपको 2 साल के बाद बेसिक सैलरी 4000 बनती है, 4000 सैलरी प्लस आपको टिकट अलाउंस देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 11 है पॉइंट सिक्योरिटी यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट। आपकी जो सिक्योरिटी कंपनी है वो विदाउट एनी कास्ट हर साल के बाद आपको एक नया यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है। अभी लास्ट पॉइंट है जी हाउ टू अप्लाई सिक्योरिटी गार्ड जॉब। इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर यूए में हैं तो आप यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके नाम मैंने शेयर किए हैं जैसे G4S, ट्रांसगार्ड, USG, स्पार्क, सिक्योरिटी गार्ड, इन कंपनी का आप वेबसाइट के ऊपर अपने नियर बाय जो हेड ऑफिस है वो सर्च करें, फिज़िकली वहाँ पे जाके अपनी CV सबमिट करें। बाज़ दफ़ा चांसेस होता है कि हायरिंग चल रही होती है वो तो सेम टाइम भी आपका इंटरव्यू लेकर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कंसल्टेंसी या एजेंसी के थ्रू भी सिक्योरिटी की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वो लोग फ़ीस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको विदाउट कास्ट वीज़ा इशू करेगी। मज़ीद अगर आपको कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।